अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। अक्सर काश्तकार ये पूछ रहे हैं कि अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के महीने में कपास की कैसे मैनेजमेंट की जाए। तो मैं आपको सिर्फ 4 बातें बताने लगा हूँ। अगर इस पे अमल करेंगे तो आप कपास की बम्पर फसल लेने में कामयाब हो जाएंगे। काश्तकार भाइयों जानते हैं इस वक्त हमारी फसल के ऊपर कच्चा टींडा, फूल गुड्डी और फुल भरी हुई है और फसल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सबसे पहले मौसम की बात कर लेता हूँ कि अगस्त का ये हफ्ता थोड़ा सा गर्म रहेगा, 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड का पर टेम्परेचर जाएगा, मगर सुबह के टाइम हवा ज़रूर चलेगी। नमी ऐसा ऐसा कम हो रही है और सितंबर के महीने में टेम्परेचर भी कम होगा और नमी भी कम होगी। ये काम आपने लाजमी करना है, वो है खादों की एक किस्त सितंबर के ज़रूर डालें ताकि हमारा कच्चा फल वो पकने में कामयाब हो जाएं। उसमें आप यूरिया की आधी बोरी या फिर नाइट्रोफास की एक आधी बोरी फी एकड़ 2 किस्तों में लगा दें। यूरिया की आधी बोरी 2 किस्तों में आप लगा दें। इसके बाद 10 सितंबर के बाद आप अपनी खादें बंद कर सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर तक जो फूल लगेगा वह आपका पका हुआ टींडा और फुट्टी में कन्वर्ट ज़रूर होगा। आपने गुलाबी सुंडी के ऊपर ख़ास तौर पर कंट्रोल रखना है। गुलाबी सुंडी की दूसरी नस्ल हमला कर सकती है। पहली नस्ल के ऊपर काश्तकारों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उसमें बाइफेंथ्रीन मिक्स करते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गुलाबी सुंडी का सीजनल क्रॉप के अंदर उसका हमला मौजूद तो है मगर वो कम है। अगर आप सितंबर के महीने सिर्फ 3 स्प्रे, अच्छे स्प्रे, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं, मगर इसमें से आपने हिकमत अमली के साथ स्प्रे को सिलेक्ट करना है। क्लोरिएंटर नीलाप्रोल और प्लस लैम्डा का जो मिक्सचर बाजार से मिलता है, इसको स्प्रे करें। अकेली क्लोरिएंटर नीलाप्रोल या अकेली लैम्डा का स्प्रे या अकेली डेल्टा का या अकेली ट्राई का स्प्रे बिल्कुल ना करें, क्योंकि कीड़ी के अंदर बहुत क़ुव्वत मुज़ाहमत आ चुकी है और इसके एफिकेसी कम मिलती है। तो कम्बिनेशन ऑफ स्प्रे जो ऑलरेडी बाज़ार से बने बनाए मिल रहे हैं उसका स्प्रे करें, जैसे कि डेल्टा और ट्राई का मिक्सचर है। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे महंगा और अच्छा स्प्रे जो है स्पिंटोरैम है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गैमा सैलोथ्रीन है, तीसरे नंबर पे पैराथ्राइड है। पैराथ्राइड की जो एफिकेसी होती है वो लॉन्ग होती है, 8-10 दिन निकाल जाते हैं, जबकि स्पिंटोराम वगैरह गैमासैलोथ्रीन ये 4 से 5 दिन निकलते हैं। इसका रिपीटेड स्प्रे करना पड़ जाता है, मगर उनका असर ज़्यादा होता है। आप पोटाशियम नाइट्रेट का, बुरान का अगर आप फोलियर स्प्रे करते रहते हैं, नेशन का अमल वो भी तेज़ होगा, टींडा भी हेल्दी बनेगा और जल्दी मैच्योर भी होगा। इसके अलावा पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें, वाटर स्काउटिंग करें बाकायदा, पानी की कमी ना आने दें। ख़ास तौर पर याद रखें कि जब रातें ठंडी हो जाती हैं तो टींडे की मैच्योरिटी के लिए उसको पानी ज़रूर चाहिए, पानी की कमी नहीं। पानी की कमी की वजह से टींडा लेट खुलता है, तो आप पानी भी वक्फे से 8 दिन 10 दिन के वक्फे से ज़रूर लगाएं। वाटर स्काउटिंग के बाद लगाएं, ज़मीन की मुनासबत को देख के लगाएं, मगर पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें।